अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के न्यू लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। मैथ क्लास 6 एक्सरसाइज 8.1। आज हम इसके क्वेश्चंस 3, 4 और 5 सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये भी जो पहले वाले क्वेश्चंस थे उनकी तरह सॉल्व होते हैं। फार्मूला लगा के आपने इनको सॉल्व करना है। तो ये इजी क्वेश्चंस हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन 3 जो है, इसका स्टेटमेंट, ए रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट इज 250 millimeter wide and 180 millimeter long. Find its area and perimeter. अच्छा, तो इसका मतलब है कि एक सर्टिफिकेट है जो रेक्टेंगुलर शक्ल का है, उसका जो वाइड यानी ब्रेड्थ या उसकी चौड़ाई है 250 मिलीमीटर, और जो लॉन्ग यानी लेंथ है, लंबाई, वो है 180 मिलीमीटर। तो हमने इसका एरिया और पेरीमीटर, ये दोनों चीजें हमने मालूम करनी है। देखें, पहले हम एरिया इसका करते हैं। इसके एरिया का फॉर्मूला था L मल्टीप्लाइड बाई बी, यानी लेंथ और ब्रेड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो लेंथ इसकी कितनी है, 180, और वेड्थ या ब्रेड्थ कितनी है, 250। ओके, इनको अब मल्टीप्लाई करके हम चेक करते हैं कितना आंसर आता है। तो देखें, जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 45,000, 45,000। क्योंकि मिलीमीटर में है इसलिए इसके साथ हम 45,000 मिलीमीटर लिखेंगे। ओके, ये इसका एरिया मालूम हो गया। अब हम इसका पेरीमीटर मालूम करते हैं। इसके पेरीमीटर का फार्मूला था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके हम आंसर निकालते हैं। इन दोनों को अगर हम जमा करें कितना आंसर आता है। देखिए, ये लेंथ और ब्रेड्थ को जब हमने जमा किया 430 जवाब आया। तो 430 इसको फिर 2 से दाग देनी है। इस जब 2 से दाग खाएगा तो उसका डबल हो जाएगा, यानी कि 860। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का यही आंसर है। ये इसका एरिया है और ये इसका पेरीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर पेंटिंग if its perimeter is 49 मीटर। यानी एक स्क्वायर शक्ल की पेंटिंग है, उसका जो पेरीमीटर है वो है 49 मीटर। हमने उसकी लेंथ यानी लंबाई मालूम करनी है। तो इसमें स्केल वाला फार्मूला हमने लगाना है। देखें, इसकी लेंथ हमने मालूम करनी है। इसके जो पेरीमीटर का फार्मूला था वो था 4 इंटू एल, यानी जो लेंथ है, लंबाई, उसको हमने 4 से ज़ाब्त देनी थी। तो पेरीमीटर का जो था वो था 4L यानी 49, लेकिन हमने लेंथ मालूम करनी है। देखें, ये फार्मूला है। जब इसकी सिर्फ लेंथ मालूम करनी होगी तो 4 जो है लेंथ से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाएगा, ये पेरीमीटर के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला चेंज होके 3/4 आ जाएगा, क्योंकि लेंथ हमें मालूम नहीं है, ये हमने मालूम करनी है। तो इस फार्मूले के मुताबिक वैल्यूज पुट करें। पेरीमीटर की वैल्यू है 49। पेरीमीटर की वैल्यू हमें बता दी गई है, नीचे जो है हमने 4 लिखना है। अब क्या करना है, 49 को 4 पे तकसीम करना है। ये देखें, ये एक बचता है, एक पे 4 तकसीम नहीं होता, तो यहाँ पे हम इशारा या पॉइंट लगाते हैं, ये 10 हो जाएगा।
तो ये आप देख लेना, कैलकुलेटर से कर लेना। 12.25 12.25 इसका आंसर आता है। और यूनिट यहाँ पे कौन सा लगाना है, मीटर का। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर यही आता है। चलें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। इसका स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल जो है उसका एरिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड दैट्स पेरीमीटर। तो आगे हमें उसकी ब्रेड्थ बताई गई है, वो है 6 सेंटीमीटर, और इसका जो पेरीमीटर है वो हमने मालूम करना है। तो देखें, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला ये है। इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे हमने वैल्यू स्पॉट करनी है। तो क्या करेंगे, बाहर इसका जो ब्रैकेट के अंदर आएगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इसकी जो ब्रेड्थ है वो हमें बताई गई है 6 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ बताई गई है लेकिन लेंथ नहीं बताई गई। तो लेंथ हमने खुद मालूम करनी है, पेरीमीटर भी मालूम करना है। देखें, लेंथ के एरिया का जो फार्मूला था वो था लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ इसमें बताई गई है 6 सेंटीमीटर। तो ब्रेड्थ बताई गई है लेकिन लेंथ नहीं बताई गई। साथ इसका एरिया भी बता दिया गया है। तो ये जो फार्मूला है इसी को थोड़ा सा चेंज करके हमने पहले इसकी लेंथ निकालनी है। देखिए, एरिया की जगह पे 54 लगा दिया, आगे लेंथ मल्टीप्लाइड बाई 6। अब जो है लेंथ हमने मालूम करनी है। तो ये 6 जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ये आके डिवाइड होगा। तो 54 पे 6 को हमने तकसीम करना है। ओके, अगर 54 पे हम 6 को तकसीम करें तो आंसर आता है 9। यहाँ पे इसकी लेंथ हमें मालूम हो गई, ये निकली है 9। अब जो पेरीमीटर वाला फार्मूला है उसमें हम लेंथ की वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेंथ की वैल्यू कितनी है, 9 है। ठीक है, ये जैसे फार्मूला था रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2, ये ब्रेड्थ हमें मालूम है और ये लेंथ मालूम हो गई। इन दोनों को जमा करते हैं, 9 जमा 6 कितना होता है, 15। 15 ये बाहर वाले 2 से जब ज़र्ब खाएगा तो ये कितना बनेगा, 30। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर आता है 30 सेंटीमीटर। लेकिन देखें, ये ऐसे ही नहीं आता। इसके लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पता होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में जो बताया गया था उसमें सिर्फ ब्रेड्थ बताई गई थी, लेंथ नहीं बताई गई थी। लेंथ हमने मालूम की एरिया वाले फार्मूले से, इस तरह से। तो ये 9 आ गई इसकी लेंथ। फिर जो है इसको लेंथ की जगह पे हमने पुट किया, तो 6 जमा 9 15, 2 से ये मल्टीप्लाई हुआ तो 30। तो इसका पेरीमीटर इस तरह से निकलता है, यानी जो फार्मूला है एरिया वाला उसको भी यूज करना है, फिर इसका सही आंसर निकलता। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक टेक केयर। खुदा हाफिज।